नमस्कार दोस्तों, क्या आपको पता है कि इस प्रकृति में ऐसे भी जीव पाए जाते हैं जो बहुत कम तापमान पर अपने शरीर को जमा लेते हैं, यानी फ्रीज कर लेते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। और यही जीव जब तापमान बढ़ता है तो इनके शरीर में वही पुरानी गतिविधियां एक्टिविटी होने लगती है। इन्हीं में से एक उदाहरण है वुड फ्रॉग का। ये मेंढक अपने शरीर को ठंडे मौसम में एक विशेष प्रकार के मैकेनिज्म के जरिए एडेप्ट कर लेता है, जिसे क्रायो प्रिजर्वेशन या फ्रीज टॉलरेंस कहते हैं। अब ये मैकेनिज्म कैसे काम करता है, इसकी कुछ की पॉइंट हैं, चलिए समझते हैं इनके बारे में। सबसे पहला फैक्टर है स्टोरेज ऑफ ग्लूकोज इन द बॉडी, यानी शरीर के अंदर ग्लूकोज का संग्रह है। जब टेम्परेचर गिरता है तो मेंढक अपने लीवर के जरिए ग्लूकोज को अपने ब्लड स्ट्रीम में रिलीज करता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ग्लूकोज एक तरह का क्रायो प्रोटेक्टेंट के तौर पर काम करता है, जो शरीर के टिश्यूज और सेल्स यानी कोशिका को बर्फ के नुकसान से बचाता है। अगला फैक्टर है किसी भी जीव की बॉडी में परिवर्तन के लिए सेल यानी कोशिका ही जिम्मेदार होती है, क्योंकि शरीर की यह मूलभूत इकाई होती है। इसीलिए तो प्रत्येक व्यक्ति को जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, और जब ऑक्सीजन की नीड ना हो पाए तो शरीर मर जाता है, यानी कोशिका मर जाती हैं। तो बात यह है, मेंढक की कोशिका के अंदर पानी जमने के बजाय कोशिका के बाहर बर्फ के क्रिस्टल बनते हैं। इससे सेल्स अंदर से इंटैक्ट रहती है और किसी भी प्रकार का डैमेज सेल्स में नहीं होता, क्योंकि कोशिका ही तो जिम्मेदार है शरीर के परिवर्तन के लिए। अगला फैक्टर है शटडाउन ऑफ मेटाबॉलिज्म, यानी मेटाबॉलिज्म का बंद होना। ठंडे मौसम में इनका मेटाबॉलिज्म लगभग बंद हो जाता है। नाउ यहाँ मेटाबॉलिज्म के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करा दूं। शरीर के अंदर होने वाली रासायनिक प्रक्रिया को ही मेटाबॉलिज्म कहते हैं। तो जब मेटाबॉलिज्म बंद हो जाता है तो दिल का धड़कना, सांस लेना और दूसरी शारीरिक क्रियाएं अस्थायी समय के लिए बंद हो जाती हैं। अगला फैक्टर है इंक्रीज टेम्परेचर। जब मौसम गर्म होता है और बर्फ पिघलती है तो ये मेंढक धीरे धीरे अपनी नॉर्मल फिजियोलॉजिकल स्टेट में वापस आ जाते हैं और इनके सेल्स और ऑर्गन्स फिर से एक्टिव हो जाते हैं। अब सवाल ये आता है कि क्या ह्यूमन के लिए ये पॉसिबल है? तो बता दूं, ऐसा प्रकृति के कुछ चुनिंदा जीवों में ही संभव है। मानव और बड़े जीवों में ऐसा होना इम्पॉसिबल है, क्योंकि हमारे शरीर में बर्फ का जमना सेल्स और ऑर्गन को इर्रिवर्सिबली नुकसान पहुंचाता है। लेकिन फिर भी इस फील्ड में रिसर्च चल रही है कि क्या मानव में भी इस तरह की पावर आ सकती है, और क्रायोनिक्स का कॉन्सेप्ट भी इसी से प्रेरित है दोस्तों। ये कुछ नेचुरल एडेप्शन है जो कुछ जीवों में ही विकसित हुआ है, जिसमें वे अपने आप को हर एनवायरनमेंट कंडीशन के लिए तैयार कर लेते हैं। दोस्तों, ये प्रकृति है और प्रकृति में हर जीवों की एक अपनी अलग पावर है। उम्मीद करता हूँ कि दी गई जानकारी आपको समझ में आई होगी। यदि कोई शब्द समझ में नहीं आया तो कमेंट में मेंशन करना बिल्कुल ना भूलें, उस पर डिटेल में वीडियो बनाई जा सकती है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।